फार्मेसी में आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो इसके बाद अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफी साइकिल। डेमोग्राफी को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डेमोग्राफी क्यों जरूरी है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। डेमोग्राफी को अगर हिंदी में बोलेंगे तो सिंपली इसका मतलब है जनसांख्यिकी, कि हमें जितने भी लोग, आपकी कितनी पॉपुलेशन है उसको देखना है, कितने लोग आपके बर्थ ले रहे हैं, कितने। तो डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। कि डेमोग्राफी क्या है, आपकी एक वैज्ञानिक स्टडी है किसकी, आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन की, कि कितने लोग आपकी जनसंख्या है, मतलब आपकी जो सोसाइटी है उसमें कितने लोग रह रहे हैं। और फोकसिंग ऑन देयर साइज, साइज का मतलब ये है कि उनकी संख्या कितनी है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, उसमें से कितने आपके यंग एज के हैं, कितने आपके ओल्ड एज के हैं। तो ये सब किसमें आएगा, आपका साइज में आएगा, कि फोकसिंग ऑन देयर साइज। देन फिर आता है आपका कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंपोजिशन का भी मतलब यही है कि क्या उनकी कंपोजिशन है, मतलब वो किस उसमें रह रहे हैं, कि किस एरिया में कितने लोग हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका ये आएगा कि कितने लोग आपके यहाँ पे रह रहे हैं, कितने लोग आपके रेगिस्तान में रह रहे हैं, कितने आपके शहरों में रह रहे हैं और कितने गाँव में रह रहे हैं। फिर एंड चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू बर्थ एंड डेथ, और उनकी जो पॉपुलेशन की जो हमने संख्या की गिनती करी थी उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं टाइम टू टाइम। क्यों आ रहे हैं, बर्थ से आ रहे हैं या डेथ से आ रहे हैं, कितने लोग नए जन्म ले रहे हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, और कितने शहर छोड़ के जा रहे हैं और कितने बाहर से हमारे वहां आ रहे हैं। अब एक चीज आती है कि हम डेमोग्राफी पढ़ क्यों रहे हैं। मेनली डेमोग्राफी पढ़ने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि एक पॉपुलेशन की ये मतलब हमें होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कि जिससे आपकी हॉस्पिटल्स में जो भी मेडिसिन वगैरह रहती है वो आपके कैसे आएंगी। और ऐसे गांव में आपके हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं होते हैं, तो गांव में कितनी एम्बुलेंस अवेलेबल करानी है डॉक्टर को, गवर्नमेंट को कितनी एम्बुलेंस रखनी है, कि जिससे आपके जितने भी लोग हैं सबको आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। इसलिए मेनली हम क्या देखते हैं, डेमोग्राफी। फिर नेक्स्ट आएगा डेमोग्राफी आर द स्टैटिस्टिकल डाटा अबाउट पीपल विद अ कॉमन एग्जांपल इंक्लूडिंग एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, इनकम, एजुकेशन लेवल एंड जियोग्राफिक लोकेशन। इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें मेंशन करते हैं कि हमें अगर जनगणना करनी है तो उसमें क्या क्या लेंगे। तो मेनली क्या आएगा उसमें, आपकी एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, इनकम, एजुकेशन लेवल एंड जियोग्राफिक लोकेशन, कि कौन किस तरह के लोग हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने आपके नॉन एजुकेटेड हैं, और कितने आपके जियोग्राफिकल लोकेशन का मतलब है कि कौन कौन से प्लेसेस पे कितने लोग रह रहे हैं। इससे आपकी गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बनाती है उनको कंडक्ट करने में गवर्नमेंट को इजी रहता है, कि उनको पता है कि कौन से प्लेस पे कितने लोग हैं, कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे हमें सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, कहाँ की जनसंख्या कम है कि वहाँ पे हमें सर्विसेज कम देनी है। फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, डेमोग्राफी साइकिल। तो मेनली डेमोग्राफी साइकिल क्या है, इसमें आपके दिए गए हैं 5 रूल। फर्स्ट है आपका हाई स्टेशनरी, सेकंड है आपका अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डेडलाइन। अब हम बाय बाय वन करके सबको समझें। फर्स्टली आते हैं हम अपना हाई स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी फेज है, मतलब हाई का मतलब होता है आपका ज्यादा, स्टेशनरी का मतलब होता है कांस्टेंट लेवल। तो हाई स्टेशनरी में क्या होगा, आपकी जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो दोनों ही ज्यादा है। कैसे, कि जितने लोग आपके पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग आपके मर रहे हैं, लेकिन दोनों की संख्या क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग मर रहे हैं। ये इसलिए बताया गया है कि एंशिएंट टाइम पे जब आपकी हेल्थ सर्विसेज इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो उस टाइम पे जो आपके लोगों की मृत्यु दर थी वो ज्यादा थी। ठीक है, तो इसको फर्स्ट स्टेज को बोला गया है आपका हाई स्टेशनरी। इसमें आपकी बर्थ रेट भी हाई होगी और डेथ रेट भी हाई होगी। तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या कांस्टेंट रहेगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ में कोई भी फर्क नहीं आएगा। अगर 20 लोग मर रहे हैं तो 20 लोग पैदा हो रहे हैं तो 20 लोग ही मर रहे हैं। सेकेंड नेक्स्ट आता है आपका अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली का मतलब होता है स्टार्टिंग, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है इनलार्जमेंट या बढ़ना। तो आपकी जो सेकेंड स्टेज है 20 लोग तो हो रहे हैं, लेकिन जो आपकी डेथ रेट है, जो 20 मर रहे थे उनमें क्या होना है, कमी स्टार्ट हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि जो आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं वो अच्छी हो गई हैं, लोगों को आपकी सर्विसेज मिल रही है सबको। ये
डेमोग्राफी से ही कि लोग मतलब जनसंख्या की गणना हुई और गवर्नमेंट को डेटा पहुंचा, उन्होंने क्या किया, उस पर अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जो हमारा इंडिया है वो 1920 तक आपका इसी स्टेज में था कि जितने लोग मर रहे थे उतने ही लोग उससे पैदा हो रहे थे, उतने ही मर रहे थे। फिर उसके बाद आता है आपका लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग का मतलब है कि इस कंडीशन में जो आपकी पॉपुलेशन थी वो एक न्यूट्रल स्टेज पे थी, लाइक फॉल इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट फर्दर। फॉल इन बर्थ रेट, जितने लोग आपके पैदा हो रहे थे उनमें भी क्या हुआ, कमी आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को समझा गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फैमिली प्लानिंग पे काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो फर्स्ट वाली कंडीशन में आप देख रहे थे यहाँ पे क्या कर रही थी, पॉपुलेशन आपकी जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रही थी। तो अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो भी इकोनॉमिक जो हमारी इसको है देश की वो खराब होगी। इसलिए क्या हुआ, यहाँ से आपके फैमिली प्लानिंग मेथड्स या फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को गवर्नमेंट ने समझाना स्टार्ट कर दिया। इस रेट में क्या हुआ कि यहाँ जो आपकी बर्थ रेट थी वो फिर से फॉल होना स्टार्ट हो गई कि अब कम लोग पैदा हो रहे हैं, और जो डेथ रेट थी जो पहले से घटी हुई थी वो और घट जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी का मतलब है, लो का मतलब घटना, स्टेशनरी का मतलब है कांस्टेंट लेवल से, कि मतलब जो दोनों ही आपके बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो दोनों ही एक समान रूप से घट रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी पॉपुलेशन होगी वो कम होगी। फिर थर्ड क्या है आपका लास्ट, डिक्लाइन स्टेट। इस स्टेज में क्या है, जो आपकी डेथ रेट होगी वो बर्थ रेट से ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट, तो इसका आप अपोजिट भी बोल सकते हो कि जो आपकी बर्थ रेट है वो कम है आपकी डेथ रेट से, या बोल सकते हो डेथ रेट आपकी ज्यादा है बर्थ रेट से। फिर हम आगे देखते हैं इसी को, जो हमने आपको इस पूरा उसमें समझाया था उसी को एक लैंग्वेज में यहाँ पे दे रखा है। फर्स्ट है आपका हाई स्टेशनरी का फर्स्ट स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, no any change in size and population. India was in this still till 1920. हमने आपको आगे भी मेंशन किया था कि जो हमारा इंडिया है वो 1920 तक का इसी स्टेज में था कि जितने लोग आपके पैदा हो रहे थे उतने ही आपके मर रहे थे, कांस्टेंट लेवल से वो इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन। सेकेंड आया था आपका अर्ली एक्सपेंडिंग। इसमें भी क्या है, द डेथ रेट इज बिगिन टू डिक्लाइन एंड बर्थ रेट नो चेंज, इनिशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये हमने बताया था कि जो बर्थ रेट है उसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब जो बर्थ रेट है वो पहले की तरह बढ़ रही थी, लेकिन जो डेथ रेट है वो क्या हुआ था, डिक्रीज करना स्टार्ट हो गई थी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज। फिर उसके बाद में आएगा आपका लेट एक्सपेंडिंग। इसमें था द बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन व्हाइल द डेथ रेट स्टिल डिक्रीजेस। इसमें क्या था कि डेथ रेट तो आपकी इंक्रीज हो ही रही थी क्योंकि मेडिकल सर्विसेज आपको अच्छे से प्रोवाइड कराई जा रही थी, लेकिन जो बर्थ रेट थी वो भी आपकी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि लोगों को फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयर करना स्टार्ट कर दिया गया था। फिर कंटिन्यू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अ नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इन दिस स्टेज, देयर आर ट्रेमेंडस नेचुरल इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि जो रिसेंट टाइम पे 1920 के बाद में जो हमारा इंडिया है वो इसी स्टेज में है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम आपका लो स्टेशनरी। ये थी हमारी फोर्थ स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपकी डेथ रेट भी कम थी और बर्थ रेट भी कम थी। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन की जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्टेबल स्टेज में है। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट आएगा डिक्लाइन फेज, ये आपकी फिफ्थ स्टेज। इन दिस डिक्लाइन स्टेज बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट, fall in population. Currently Germany and Hungary are in this stage. तो जो हमारी जर्मनी कंट्री है वो क्या है, वो इसी स्टेज में है जहाँ पे आपकी डेथ रेट ज्यादा है आपकी बर्थ रेट से। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही।